ज़िम्मेदार के साथ जो जुल्म है ये कौन ख़त्म करेगा? ये गवर्नमेंट ख़त्म करेगी। अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें फार्मर की एक्सेस तक होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसका काम जो है वो तजारत करना नहीं होता, उसका काम तजारत को फैसिलिटेट करना होता है। साउंड भाई ये बताइए कि अगर आप को इमरान खान फ़ोन करें और बोलें कि यार 3 चीज़ें बताओ क्या करने वाली हैं पाकिस्तान, तो क्या बताएंगे? अच्छा पहली बात तो ये थी कि सियासतदानों के पास इतना टाइम ही नहीं है। जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके पास काफ़ी टाइम होता है, जो सर्विस में आ जाते हैं। मैंने अपने ऑफिस में लिख के लगाया हुआ एक पोस्टर, बड़ा मज़े का, आप कभी देखिएगा, कि मेरे ऑफिस में रिटायर्ड फ़ौजी और हाज़िर सर्विस पॉलिटिशियन का दाखिला मना है। उसकी वजह दोनों टाइम ज़ाया करते हैं और करते कुछ नहीं है, और दोनों समझते हैं कि हमारा हक़ है कि हर चीज़ को हासिल करें। फिर हम तो सीखने के लिए पूछते हैं। अच्छा वैसे तो अगर इमरान खान फ़ोन करें और पूछें कि जी एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, मैं आज से शुरू करूं और साल बोलता रहूं तो एग्रीकल्चर के मसाइल और आइडियाज़ ख़त्म नहीं हो सकते। इसीलिए 3 इतनी चीज़ें, सबसे पहले सिमत दुरुस्त करना, राइट काम के लिए राइट पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट करना, बजाय इसके कि मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ ना कि हम मूलियाँ उगा लें बड़े अमीर हो जाएंगे, हम कपास को अच्छा कर लें तो बड़े अमीर हो जाएंगे। सबसे पहली बात है कि पॉलिसी मेकिंग सही होनी चाहिए। क्रॉप कमांड एरिया, अगर हमने एक साल में 10 लाख एकड़ के ऊपर शुगर केन काश्त करना है तो गवर्नमेंट बताए कि 10 लाख एकड़ से ऊपर काश्त नहीं किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है, मार्केट में गलट नहीं आता, वो यकदम चीज़ें ज़्यादा तादाद में नहीं आ जाती। ये नहीं हो जाता कि जैसे टमाटर अभी जो था वो ज़्यादा लग गया तो 5 रुपये किलो फ़रोख्त होना शुरू हो गया। तो ये ज़िम्मेदार के साथ जो जुल्म है ये कौन ख़त्म करेगा? ये गवर्नमेंट ख़त्म करेगी। गवर्नमेंट कैसे ख़त्म कर सकती है? क्रॉप कमांड एरिया जो है उसको बता के कि कितने बड़े एरिया के ऊपर जो है हमने चीज़ों को लगाना है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है, अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें फार्मर की एक्सेस तक होनी चाहिए। जो करने का काम, देखिए इसके लिए बेशुमार अदारे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, प्राइवेटली भी लोग बेशुमार काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है उसका काम जो है वो तजारत करना नहीं होता, उसका काम तजारत को फैसिलिटेट करना होता है। शुरू से किसी ने गलत बता दिया कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकती है, तो जितने प्रॉफिटेबल बिज़नेस थे वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ख़ुद अपने काबू में ले लिए। पेट्रोल बेचना खुद शुरू कर दिया, हवाई जहाज़ उड़ाने खुद शुरू कर दिए, अपनी रेलवे जो है उन्होंने खुद अपने हाथ में ले ली। जो जो शोबा गवर्नमेंट के हाथ में आया उसका गवर्नमेंट ने उतनी ही तसल्ली के साथ बेड़ा गर्क किया। अब आप देखें कि जो जो शोबे थे, मैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा, उसका बेड़ा गर्क हो गया। PIA का हमेशा घाटे में रहता है। स्टील मिल जैसा बामुनाफा और ज़बरदस्त इदारा वो घाटे में चला गया। मैं इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन में लेके जा रहा हूँ एग्रीकल्चर के साथ। जिस दिन से गवर्नमेंट ने गंदम ख़रीदने के लिए दस्ते शफ़क़त ज़िम्मेदार के सर पे रखा, उस दिन से ज़िम्मेदार रुल गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसको ना कहीं बेचने वाला मिलता था ना कहीं ख़रीदने वाला मिलता था, गंदम ख़रीदी नहीं जा रही थी। जब गवर्नमेंट अपना दस्ते शफ़क़त उठा लेती है, बताने का मकसद ये था कि मार्केट प्लेयर्स को प्ले करने दें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके ऊपर कंट्रोल रखें। पॉलिसी देना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट शुड गिव अ गुड पॉलिसी। वो पॉलिसी कैसे देंगे जी? पॉलिसी देने के लिए आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर 1 कौन सी क्रॉप कितने एरिया पे लगेगी, उसको कितनी ज़्यादा अच्छी खाद की ज़रूरत है, उसको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, कितनी गंदम पैदा हो। तो आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि 32 मन जो है वो गंदम का ब्रेक इवन है। 32 मन के ऊपर ज़िम्मेदार ने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। गंदम के ऊपर 32 मन ब्रेक इवन है, बराबर है। तो अब इसका पाकिस्तान की एवरेज कितनी है? हमारी एवरेज है 25 से 26 मन, बड़े अच्छे सालों में 27 मन लगा लें। इतनी बड़ी पैदावार जो है को हासिल करने के लिए 32 मन कुछ भी नहीं है, और हमारा ज़िम्मेदार 26 मन के ऊपर 27 मन। इसका मतलब कि एज अ नेशन हम खसारे के अंदर हैं। गंदम हम जो पैदा कर रहे हैं वो हम लॉस के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हमें कितनी करनी चाहिए? पंजाब में तो 60 मन भी हो जाती है, बड़े आसानी से कर सकते हैं, 70 मन भी हो सकती है। करना क्या होगा? वो एक रिदम है, वो एक तरतीब है। पानी कब लगाना है, खाद कब देनी है, स्प्रे कब करना है, जड़ी बूटियाँ कब ख़त्म करनी है। सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग ले लें, आप गंदम के माहिर तरीन आदमी बन जाएंगे। चावल 3 घंटे में माहिर हो जाएंगे, शुगर केन 3 घंटे में माहिर हो जाएंगे, कपास हाँ उसके ऊपर 1 दिन लग जाएगा, 1 दिन के अंदर आप कपास के माहिर बन जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने उन जगहों से हासिल करनी है
जहाँ पे रिसर्च हो रही है, जहाँ पे प्रैक्टिकली काम हो रहा है, वहाँ पे लोग आपको गाइड करने वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स मौजूद हैं वो। और आपका कहना बड़ा दुरुस्त है जी, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि बजाय इसके कि लोग आगे आजकल तालीम हासिल करें, यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, इस बारे में जी बजाय इसके कि हम लेक्चर लें, लोग वहाँ पे आके लेक्चर लें, लोग चीज़ें पूछें, लोग बताएं, मेरा आज के इन मीटिंग और इन चीज़ों के बाद अंदाज़ा ये और आइडिया पहले भी था कि यूट्यूब या सोशल मीडिया का कोई भी चैनल वो आइडियल है। आपने एक अच्छी सी वीडियो बना के वहाँ पे रख देनी है और किसी को बताना है तुम्हें गंदम की मालूमात चाहिए, ये फ़लाँ लिंक को क्लिक करो तो जो तुम्हें गंदम की बेहतरीन वीडियो, उसमें तमाम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी होंगे। लोग जो सवाल पूछते हैं कि डीएपी कब डालें, क्वांटिटी क्या डालें, डीएपी डालें या मोनोमोनियम फास्फेट डालें, 1261 डालें, 1744 डालें, या उसकी जगह के ऊपर जो हम फास्फोरस का कोई और अच्छा एलीट सोर्स उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। एग्रीकल्चर को फौरी तौर पे ठीक करने के लिए नंबर 1 पॉलिसी मेकर्स को ठीक होना पड़ेगा। नंबर 2, और पॉलिसी मेकिंग तब हो जब, अच्छा देखो, उसको हेड कोई भी कर सकता है, सीएसपी कर ले, उसको कोई भी कर ले, लेकिन उसमें स्टेक होल्डर्स को बैठना ज़रूरी है। स्टेक होल्डर सारे बैठेंगे तो पॉलिसी बनेगी। नंबर 2, पानी, खाद, बीज, इनपुट्स की जस्टिफाइड इनपुट्स की तमाम इनपुट्स जो हैं जस्टिफाइड डोज के अंदर, जगह के ऊपर जो है वो होने चाहिए। जब वो सारी चीज़ें सही जगह, सही मिकदार, सही वक्त के साथ अवेलेबल होंगी तो ज़िम्मेदार ख़ुद ब खुद कामयाब होना शुरू हो जाएगा। तो ये आइडियल है जी। थर्ड चीज़, फार्मर को सब्सिडी मत दें, उसको भीख का आदी मत बनाएं, 100 रुपए की खैरात मत दें। मुझे बड़ा यकीन है, मुझे आज 21 साल हो गए प्रैक्टिकल फार्मिंग करते हुए। जिस दिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उससे सिर्फ 1 महीना पहले जाकर देख लें, ओरिजिनल कीमत वही बिक रही होती है। पहले वो कीमत में इजाफा करते हैं, 1 महीने बाद जा कहते हैं जी हमने सब्सिडी दे दी है। डीएपी 3400 रुपये की बिक रही थी, 3000 रुपये की बिक रही थी, उसको पहले 5000 रुपये की किया है, अब उसमें 500 रुपये सब्सिडी दे दी है। यानी कितना दोहरा म्यार है। बराए मेहरबानी ज़िम्मेदार को सब्सिडी मत दें, बंद कर दें, या उस ज़िम्मेदार को दे दें सब्सिडी जो 3 दिन की ट्रेनिंग लेके फार्मिंग करता है, जो ट्रेनिंग कोर्स पास करता है, उसको सब्सिडी देना क्या है, उसको एक्सेस टू द वर्ल्ड दें। दुनिया क्या मांग रही है उसको रास्ता दें कि वो अपना माल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पहुंचा सके, वो यूरोप में पहुंचा सके, उसके स्टैंडर्ड्स मीट करवा दें। मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ, जिस दिन पाकिस्तानी फार्मर का माल दुनिया में पहुँचना शुरू हो गया, इस मुल्क का काश्तकार अमीर तरीन आदमी होगा। एग्जाम्पल देता चलूँ, जापान में खरबूजा, अभी सर्च करें, गूगल मौजूद है आपके पास, गूगल के ऊपर आपको पता चलेगा कि जापान में खरबूजा जो थोक मार्केट में बल्क में बिक रहा है वो 8000 रुपये का एक खरबूजा बिकता है। 8000 रुपये का एक खरबूजा, तो 8000 रुपये का एक खरबूजा पाकिस्तान में तो इतने की रेडी आ जाती है जी। तो हमने सिर्फ एक्सेस देनी है अपने फार्मर को। मैं जापान था, मैं एक्सेस लेके आया हूँ, 1% ट्रेड शेयर पाकिस्तान को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें तरबूज और खरबूजा दोनों शामिल हैं। तो पाकिस्तान से वहाँ तक पहुँचने का टाइम जो है वो हमें 36 घंटे लग जाते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो ये 12 घंटे में पहुँच सकता है। तो बराए करम ऐसी फ़्लाइट्स, ऐसी चीज़ें जिन तो डायरेक्ट टोक्यो में चीज़ें पहुँचाएँ। और आप यकीन करें, जो फ़्लाइट यहाँ से एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ लेके जाएगी वो पैसे भर के लेके आएगी, वो फ़्लाइट पैसों से भरी हुई होगी, इतने पैसे उसके अंदर आएंगे। तो ये गवर्नमेंट क्या जी कि हमें दुनिया को ओपन कर दें। बराए करम दुनिया तो हम पे पाबंदियाँ लगाती है, ख़ुद अपने माँ बाप, गवर्नमेंट माँ बाप की जगह पे होती है, हमारे अपने माँ बाप जो हैं वो तो हम पे पाबंदियाँ ना लगाएं, वो हमारी ये सहूलतें पैदा करें। थैंक यू वेरी मच जी।